हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आज आपके सामने एक महत्वपूर्ण टॉपिक व्हाट आफ्टर 10th क्लास पे चर्चा करूंगा। तो बच्चों, रिसेंटली 10th क्लास के बोर्ड के एग्जाम फिनिश हुए हैं और जो है बहुत से बच्चे लगभग लगभग हर स्टूडेंट्स अपने करियर को लेके कंफ्यूज होगा कि अब आगे क्या किया जाए। बहुत से स्टूडेंटों ने क्या किया है, अपने गोल्स को सेट कर रखा है, तो उन्हें मालूम है जो कि मुझे किस रास्ते पे चलना है। जबकि बहुत से स्टूडेंटों को यही नहीं मालूम जो कि मेरा करियर ऑप्शन क्या है, मुझे आगे क्या करना है। तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपने दोस्तों को देख के, अपने परिवार के यानी कि पेरेंट्स के दबाव में आके कोई भी करियर ऑप्शन चूज कर लेते हैं। उसके बाद उन्हें आगे बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, उन्हें पछतावा होता है कि मैंने ये वाला करियर क्यों चूज किया, और उन्हें बाद में पता चलता है कि मैं इस करियर के लिए था ही नहीं, मेरे लिए ये वाला करियर अच्छा था। तो ये जो प्रॉब्लम है, लगभग लगभग भारत में 80% बच्चों के साथ यही वाली प्रॉब्लम है। तो मैं ब्रिजभूषण आज आपको बताऊंगा कि 10th के बाद क्या क्या करियर ऑप्शन है हमारे पास। तो देखते हैं हम करियर ऑप्शन को। अब हम देखते हैं टॉप 5 कैरियर ऑप्शन। तो जो हमारे पास 5 कैरियर ऑप्शन है उसे मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक का नाम ए दिया है और एक का नाम बी दिया है। तो जो ए पार्ट है वो मेरे लिए हायर एजुकेशन के लिए होता है। अगर मैं हायर एजुकेशन करना चाहता हूँ तो मुझे ए की तरफ मुड़ना होगा। और अगर मुझे क्विकली जॉब चाहिए, यानी कि क्विक जॉब ओरिएंटेशन या ओरिएंटेड कोर्स भी कह सकता हूँ। तो ए को मैंने कहा हायर एजुकेशन, और बी के लिए जो मैंने बोला है क्विक जॉब ओरिएंटेड कोर्स कह सकता हूँ उसे। तो बच्चों, जब मैं ए की बात करता हूँ तो ए के अंदर जो है मैं 3 डिवीजन में इसे डिवाइड करता हूँ। एक होता है साइंस, दूसरा होता है कॉमर्स, तीसरा होता है आर्ट्स। इसी को हम ह्यूमैनिटीज भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसी को हम ह्यूमैनिटीज भी कहते हैं। अगर मैं कोई जॉब ओरिएंटेड कोर्स को देखूं तो इसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं। एक को आईटीआई कहते हैं और एक को पॉलिटेक्निक कहते हैं। तो बच्चों, अब जो है हम वन बाय वन करके इन सारे कोर्सों को देखेंगे, जो कि किस कोर्स में क्या क्या पढ़ाया जाता है, किस कोर्स से क्या कैरियर ऑप्शंस हैं, किससे आगे बढ़ने के ज़्यादा चांसेस हैं, किस में ज़्यादा हमें ऑप्शंस मिलते हैं, ये हम देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं। तो बच्चों, साइंस जो है बहुत से बच्चों और पेरेंट्स को बहुत ही पसंदीदा कोर्स है। क्यों? क्योंकि ये जो है कैरियर में बहुत सारे ऑप्शन खोल देता है। हमें जो है अपने कैरियर को एक्सपेंड करने के लिए बहुत सारे जो है पाथ मिल जाते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या क्या मेन सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो इसके जो मेन सब्जेक्ट हैं वो देख लेते हैं हम। इसके जो मेन सब्जेक्ट हैं बच्चों, फिजिक्स है, बायो है, बायोलॉजी कहते हैं पूरा, मैथ है और केमिस्ट्री। ऐसे आईटी सीएस ये सब भी पढ़ाया जाता है। लेकिन हम मेंस की बात कर लेते हैं। मेन सब्जेक्ट ये होते हैं हमारे पास। तो बच्चों, अगर मैं बात करूं उसमें कैरियर ओरिएंटेशन क्या क्या है, तो इसके जो है कैरियर क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले बीटेक कर सकते हैं हम। बीटेक यानी कि इंजीनियरिंग कहते हैं उसे हम। बीटेक अलग अलग ब्रांचेस में होते हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल एक्सेट्रा। दूसरा जो है एमबीबीएस कर सकते हैं। आप देखते होंगे आपके घरों के पास डॉक्टर्स होते हैं, हॉस्पिटलिटीज़ में जा सकते हैं हम यहाँ पे। दूसरा अगर मैं बात करूँ, बी फार्मा कर सकते हैं। बी फार्मेसी आपने देखा होगा, आपके पड़ोस में जो है दवाई की दुकान होगी, मेडिकल शॉप्स होंगे। उन मेडिकल शॉप को खोलने के लिए हमें एक सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, और वो जो लाइसेंस कहते हैं उसे, उस लाइसेंस को करने के लिए हमें ये डिग्री लेनी पड़ती है, या हम कहें ये कोर्स सर्टिफिकेट, ये लाइसेंस लेना पड़ता है। तो जो है ऐसी बहुत सारे कोर्सेज हैं। अगर हम बात करें थोड़ा, अगर आप मैथ में इंटरेस्टेड हो, आप नए नए एक्सपेरिमेंट करने में इंटरेस्टेड हो, तो आप क्या है साइंस में आ सकते हो। तो अब जो है हम कॉमर्स लाइन के बारे में देखते हैं। ठीक है बच्चों, स्टूडेंट्स, अगर आपको बिजनेस में
स्टूडेंट्स, अगर आपको बिजनेस में, फाइनेंस में और अकाउंटेंसी में इंटरेस्ट है तो आप कॉमर्स को चूज कर सकते हो। तो इसमें क्या है, देखते हैं मेन मेन सब्जेक्ट क्या पढ़ाए जाएंगे। तो मेन मेजर सब्जेक्ट्स को देख लेते हैं हम। तो बिजनेस होता है, स्टडीज, दूसरा है इकोनॉमिक्स, तीसरा है अकाउंटेंसी, चौथा है फाइनेंस, पांचवा है इकोनॉमिक्स, सॉरी इकोनॉमिक्स लिख दिया मैंने। तो बच्चों कॉमर्स में जो है मेन सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। आपको क्या है, इंटरेस्ट होना चाहिए किसमें, फाइनेंस में। अगर हम कैरियर ऑप्शन की बात करें तो कैरियर ऑप्शन क्या क्या हो सकते हैं इसमें, कॉमर्स में। तो बच्चों सीए बन सकते हैं हम, यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट कहते हैं उसे, सीए यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट कह सकते हैं। बिजनेस मैनेजमेंट कर सकते हैं हम, बिजनेस मैनेजमेंट में जा सकते हैं हम। डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं हम, डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं हम। तो बच्चों ये जो है मेरे पास कॉमर्स का देखा हमने, मेन सब्जेक्ट क्या है, कैरियर ऑप्शंस क्या है, और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं हम। जो है शेयर मार्केट्स में जा सकते हैं हम, ठीक है बच्चों, शेयर मार्केट्स में जा सकते हैं। तो अब जो है हम आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ के बारे में देखते हैं, ठीक है बच्चों। बच्चों आर्ट्स के बारे में एक कहावत है कि जिसे कुछ मिला नहीं उसे आर्ट्स मिला, लेकिन ऐसा नहीं है। आर्ट्स भी क्या है, एक बहुत ही कैरियर ओरिएंटेड कोर्स है, जिसमें जो है अगर आपको एकेडमिक रिसर्च में इंटरेस्ट है तो आपको आर्ट्स लेना चाहिए। आप जो है आर्ट्स लेने के बाद आप उसमें मेन मेन सब्जेक्ट पढ़ेंगे, उसे देखते हैं हम। इसके जो मेन सब्जेक्ट्स हैं वो है हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, इसके जो कैरियर देखते हैं, कैरियर क्या क्या हो सकते हैं, इसके ऑप्शन क्या क्या है, कैरियर ऑप्शन क्या क्या हो सकते हैं। तो देखो बच्चों आप क्या है यहाँ पे फैशन टेक्नोलॉजी में जा सकते हो, आप जो है मीडिया में जा सकते हो, आप जो है जर्नलिज्म में जा सकते हो, आप प्रोडक्ट डिजाइन में जा सकते हो, प्रोडक्ट डिजाइनिंग में जा सकते हो। तो बच्चों हमने जो है पहले अभी हायर एजुकेशन वाला कोर्स देखा है, अब जो है हम देखते हैं क्विक जॉब ओरिएंटेड कोर्स के बारे में। तो उसे देख, तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया था, कोर्स भी जो हमारा क्विक जॉब ओरिएंटेड कोर्स है उसके अंदर हमने दो डिवीजन में डिवाइड किए थे। इन दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं, इनके गोल ओरिएंटेशन देख लेंगे हम। तो देखो आईटीआई की जो फुल फॉर्म है वो है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। देखो आईटीआई में क्या होता है, हमें छोटे इंटरवल में छोटे छोटे कोर्स कराए जाते हैं, और उससे क्या है हम जो है एक कुशल श्रमिक बन सकते हैं, एक गुड लेबर बन सकते हैं हम। और जो है हमारे पास जैसे कि, तो जैसे आपने देखा होगा अपने घर के आसपास में प्लम्बर हो गए, इलेक्ट्रीशियन हो गया, आपने देखा होगा जो कि ये छोटे छोटे कोर्स करने के बाद आपके घरों में काम करते हैं। तो ये क्या है, हमें कौन कराता है, आईटीआई। ये सर्टिफिकेट प्रोग्राम कह सकते हो आप इसे, ठीक है बच्चों। तो जैसे कि इसकी क्या क्या कैरियर ओरिएंटेशन है, तो ये जो है आपको 1 से 2 साल का जो कोर्स है उसे कराने के बाद सर्टिफिकेट दे देते हैं और आपको जॉब देती है। इसमें क्या होगा, प्राइवेट सेक्टर की जॉब मिल सकती है आपको, ओन बिजनेस कर सकते हो आप, उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉय भी हो सकते हो। अब हम बात करते हैं पॉलिटेक्निक की। तो देखो पॉलिटेक्निक क्या है बच्चों, 3 ईयर प्रोग्राम है, 3 ईयर प्रोग्राम है। ये जो है एक तरह से जूनियर इंजीनियर डेवलप करते हैं। ये क्या है, जूनियर
इंजीनियर डेवलप करते हैं। और जो पॉलिटेक्निक के कैरियर ऑप्शन को देख लेते हैं हम। तो कैरियर ऑप्शन क्या है मेरे पास, पहले तो हम सीधा बीटेक कर सकते हैं। तो इसे मैं पॉलिटेक्निक करके जाऊंगा तो डायरेक्ट सेकेंड ईयर में मेरे को एडमिशन मिलेगा, डायरेक्ट सेकेंड ईयर एडमिशन, सेकेंड ईयर एडमिशन। इसको करने के बाद, पॉलिटेक्निक को करने के बाद गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब मिल सकती है मुझे, पीएसयूज, पीएसयूज में जॉब मिल सकती है, प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिल सकती है। मैं जो है सेल्फ एम्प्लॉय भी बन सकता हूँ। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको जो है आपके करियर के कन्फ्यूजन को दूर करने में ये वीडियो बहुत ही मददगार होगी और जो है आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। तो अंत में मैं आपसे यही कहूँगा, ऑल द बेस्ट, चूज योर गोल्स, चूज योर कैरियर्स अकॉर्डिंग टू योर स्किल एंड इंटरेस्ट। ओके बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके बाय।